नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ग्रिप नॉलेज स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इतिहास के 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी, यूपीएसआई, एसएससी एमटीएस, दिल्ली पुलिस और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगी। सारे क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके प्रीवियस एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरा देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान। याद रखना आप सभी को, रजिया सुल्तान भारत की प्रथम महिला शासिका थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिवाजी की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रायगढ़। याद रखना आप सभी को, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने किस सुल्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नसीरुद्दीन महमूद। याद रखना है, तैमूर ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। याद रखना है आप सभी को, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुहम्मद शाह के। याद रखना आप सभी को, नादिर शाह ने मुहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रांतीय स्वायत्तता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935 का एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई थी। याद रखना है, 1935 के एक्ट के द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता एक्ट स्थापित हुई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था? दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यभूति। याद रखना है, थानेश्वर के वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखना आप सभी को, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था लागू कराई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। याद रखना आप सभी को, मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों याद रखना है आप सभी को, दोस्तों शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। याद रखना है, शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत भारत का विभाजन किया गया था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के तहत। याद रखना आप सभी को, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जेबी कृपलानी। याद रखना आप सभी को, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, धार्मिक साहित्य में शिव का प्रारंभिक स्वरूप है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महेश्वर। याद रखना है, शिव का प्रारंभिक स्वरूप महेश्वर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, रानी दुर्गावती का संबंध निम्नलिखित में से किसके राजघराने से है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, छिंदवाड़ा। याद रखना आप सभी को, रानी दुर्गावती का संबंध छिंदवाड़ा राजघराने से है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1928 में। याद रखना आप सभी को, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली आंदोलन 1928 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, याद रखना जॉर्ज यूले था। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, याद रखना आप सभी को, बदरुद्दीन तैयब जी थे। याद रखना है, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे।
क्वेश्चन नंबर 18 है 1854 का वुड डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शिक्षा से संबंधित था। याद रखना है, वुड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 19 है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कनिष्क का। याद रखना आप सभी को दोस्तों, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन कनिष्क शासक का समकालीन था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। याद रखना है, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा महाभियोग चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 है सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुरु हरगोविंद को सिखों को एक सैनिक एवं लड़ाकू समुदाय में परिवर्तित करने का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों निम्नलिखित में से किसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दारा शिकोह ने अनुवाद कराया था। याद रखना आप सभी को, दारा शिकोह ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा निर्मित कराया गया था। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, राणा कुंभा द्वारा। याद रखना है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा द्वारा निर्मित कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और किनके बीच हुई थी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना आप सभी को दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजा जयसिंह। याद रखना आप सभी को, पुरंदर की संधि छत्रपति शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड रिटन के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ कौन सी सहायक संधि की थी। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बेसिन की संधि की थी। याद रखना है, लॉर्ड वेलेजली ने पेशवाओं के साथ बेसिन की संधि की थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है द्रविड़ वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता था। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अलवार कहा जाता था। याद रखना आप सभी को, द्रविड़ वैष्णव भक्तों को अलवार कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28 है किस राजा के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना आप सभी को दोस्तों, शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 29 है अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था। आप सभी को याद रखना है दोस्तों, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा सबसे पहले संस्कृत विद्यालय था। याद रखना है, संस्कृत विद्यालय था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रामानुजाचार्य को। याद रखना आप सभी को, रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना है आप सभी को, अरविंदो घोष का है। याद रखना है, अरविंदो घोष का कथन है, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलकत्ते से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना आप सभी को, पंडित जुगल किशोर ने किया था। याद रखना है, कलकत्ते से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर ने किया था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों किस ब्रिटिश जनरल ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सर ह्यूज ने। याद रखना आप सभी को, सर ह्यूज रोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को विद्रोहियों का सर्वोत्तम एवं सबसे बहादुर नेता बताया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है पेरियार नाम से कौन प्रसिद्ध है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1873 में स्थापित एवं संपादित बंगाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बंग दर्शन। याद रखना आप सभी को, बंग दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट किसने कहा था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना आप सभी को, वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अर्नेस्ट कहा था। कौन क्रांतिकारी आतंकवादी अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जतीन्द्र नाथ चट्टोपाध्याय अपने जीवन के अंत में रामकृष्ण मिशन का स्वामी बन गया था। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38 होगा, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, अरबिंदो घोष। याद रखना आप सभी को, अरबिंदो घोष हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना आप सभी को, शिशिर कुमार घोष हैं। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन होगा, तमिल पत्रिका कुडी अरासू का संस्थापक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना है, ईवी रामास्वामी तमिल पत्रिका कुडी अरासू का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के बाद के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, खोंड ने विद्रोह किया था। याद रखना है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि बंद किए जाने के प्रयासों के कारण खोंड जनजाति ने विद्रोह किया था। अगला क्वेश्चन है, ओराव विद्रोह का नेता कौन था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। याद रखना है, जतरा भगत ओराव विद्रोह का नेता था। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1925 में। याद रखना आप सभी को, बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1925 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1924 से लेकर 1934 तक। याद रखना है, 1924 से 1934 में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचारधारा का प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से जाना जाता है की संख्या है? दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना आप सभी को, 108 है। याद रखना है, उपनिषद जिन्हें वेदांतों के नाम से जाना जाता है इनकी संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखना है, बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णन है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। याद रखना है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णन है। याद रखना है, कश्मीर के राजाओं का इतिहास राजतरंगिणी में वर्णन है। अगला क्वेश्चन है, संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा ने किया था। याद रखना है आप सभी को, संथालों के प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या कितनी है? क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। याद रखना है, 1028 है। याद रखना है, ऋग्वेद में सूक्त की संख्या 1028 है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व कब ग्रहण किया गया था? क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1924 में। याद रखना आप सभी को दोस्तों, महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का दायित्व 1924 में ग्रहण किया गया था। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।